तो सर आप यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस रैली में आप लोगों को कुछ बांट रहे हैं, तो आप इस जो तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ को लेकर आप क्या सोच रहे हो? बेटा ऐसा है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो हुकूमत है वो दंगाइयों की, बुलडोजर चलाने वालों की और कॉरपोरेट की के गठजोड़ की सरकार है। जबकि ये पलती तो है किसानों मजदूरों के खून पसीने की कमाई पर। हमारी कोशिश ये है कि हम 10 बरस पहले या बल्कि 30 बरस पहले हमारे मुल्क में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जब सांप्रदायिकता हावी नहीं थी राजनीति पर, उस राजनीति पर लौटे, सरकार जनमुखी बने, इसके लिए हम घूम रहे हैं। तो आप जो ये बांट रही है क्या है, आप लोगों को क्या संदेश देना हमने चाह रहे दो हैं? बातें रखी, इसमें है बोलने और काम करने की आजादी। इस वक्त हुकूमत ने बोलने की आजादी पर ताला लगा रखा है। पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती, सड़क पर बोलने नहीं देती, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बोलने नहीं देती। तो पहली चीज कि हम बोलने की आजादी हासिल करें, जिसके लिए गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया था। दूसरी बात इसमें उठाई कि काम करने की आजादी। इसके माने ये कि जितने भी हमारे संसाधन हैं, इंक्लूडिंग बैंक की पूंजी, कारखाने, जमीन, जंगल, खदाने, इन सब पर और बाजार, इन पर इस वक्त मालिकियत मुट्ठी भर कॉरपोरेट की है। तो वो संसाधन उससे आजाद हो ताकि रोजगार सबको मिले। हमारी प्राथमिकता सबको रोजगार देने की हो, मुनाफा कमाने की नहीं। ये मेरी बात है। आपने देखा होगा कि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, 5 साल पहले सरकार ने फैसला किया, बल्कि सन 17 में किया, 8 साल के बाद फैसला आया। तो मुझे भरोसा है कि आज से 10-20 साल के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करेगा कि सरकार के इस सरकार ने बोलने की आजादी पे बंदिश लगा रखी है। लेकिन जनता इतने समय के लिए इंतजार नहीं कर सकती। गांधी जी ने भी इंतजार नहीं किया जब रॉलेट कानून अंग्रेजों ने पास किया कि वो सही है कि गलत, क्योंकि कुछ बातें बुनियादी तौर पर गलत हैं। भगवान ने हमें बोलने की आजादी दे रखी है, बशर्ते कि हम किसी को गाली गलौज ना करें, झूठ ना बोले। तो अगर हम सच्ची बात कहते हैं तो बोलने की आजादी तो भगवान ने दे रखी है, उस पर हम कुछ नहीं लगना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी।